Good afternoon, my dear students. You're welcome to the e-learning class of class 5 हिंदी। आप सभी का कक्षा 5वीं के e-learning हिंदी के क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, उसका नाम है गुरु और चेला। गुरु और चेला। ये गुरु और चेला एक कविता है जिसके बारे में मैंने पिछले दिनों ही आपसे चर्चा की थी। आज मैं इस कविता को आपको इसका वाचन कराने वाली हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, जो तैयार हो जाइए, अपनी किताब निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 93। ठीक है। गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, घूमने चले घूमने, पास में था न धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन, धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन भग नरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का बजता यहाँ बाजा। कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। गुरु और चेला, जैसे मैंने पिछले दिन आप लोगों को कहानी बताई थी, यहाँ आते हैं और इनके पास कोई धेला मतलब वहाँ पे आने का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसे ही आ गए थे वहाँ पर। वो चलते चलते वहाँ पहुँच गए। मतलब वो लोग, उनको पता नहीं था कि वो लोग कहाँ किस ओर रवाना हो रहे हैं। चल रहे हैं, बीच में आते हैं, देखते हैं एक नगरी है, पहुँच गए वहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ की सड़कें जो है बहुत ही चमाचम है, बहुत सुंदर, मतलब देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ग्वालिन को देखते हैं, शीश यानी सर पर, गगरी यानी कि एक घड़ा लेकर के ग्वालिन जो है तेज जा रही है। तो ग्वालिन को बोलते हैं अरे तेज ना भगरी, इतना तेज मत जा। गुरु और चेला कहते हैं उसको, बोलते हैं ये तो बता, हम जो यहाँ चलते चलते पहुँच गए हैं, ये नगरी किसकी है, इस नगरी के राजा कौन है, इसका नाम क्या है। ठीक है। तो बोला कि जिसके सुयश का बजता यहाँ बाजा, जिसके सुयश का, जिसके मतलब फेम का, अच्छे नाम का यहाँ पर बाजा बजता है, जो इतना फेमस है, वो राजा कौन है जिसकी यह सुंदर सी नगरी है। तो ग्वालिन जवाब देती है, कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। बोला हाँ हाँ पंडित, आप भले ही आज यहाँ पर आए हैं, लेकिन यह तो एक अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबुझ है, कुछ समझता नहीं है। यहाँ तो भाजी भी, जहाँ सब्जियाँ तरकारी, जहाँ टके सेर मिलती है, खाजा यानी कि अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छी चीज़ें भी टके सेर ही मिलती हैं, 1 रुपया 1 सेर। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। तो गुरु ने कहा नहीं भाई, मुझे जान नहीं देना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, इस जगह पर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है। यहाँ रहना मतलब किसी भी क्षण यानी क्षण मुसीबत जो है मोल लेना होगा। यहाँ पर रहना मेरा मन तो ठीक नहीं समझता है। तो चेला लेकिन नहीं माना। चेला, बहुत चेले को समझाया गुरु ने, लेकिन उसने एक ना मानी गुरु की, और चेला जो है वहाँ पर रह गया और गुरुजी को जो है विवश होकर वहाँ से लौट जाना पड़ा। और चेला बोला कि मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं रहूँगा और मैं अकेले ही यहाँ रहकर मोटा होऊंगा। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी न गलती बेरानी। कहते हैं कि बड़े जानवर का चमड़ा था जिसको दिलाया था, ये चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। चमड़ा भी चुराया नहीं था, मशक ने बनाया था।
अब ये मशक भी जो है वो इसमें खूब पानी भरता है। अब पता नहीं ये गलती किसकी है, ये तो एक वीरानी, एक तो अजीब गलती है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म, हुआ हुक्म, मंत्री को फांसी चढ़ाओ। तो बोला कि भाई यहाँ पे तो गलती हो गई है, मंत्री को लेकर आओ, मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, जल्लाद जो फांसी देने वाला होता है वो मंत्री को लेकर फौरन चलने लगा। चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण, उसी क्षण उसी दम उसको फांसी चढ़ाने के लिए राजा का ऑर्डर है, लेकर चला। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा आता, लेकिन मंत्री इतना दुबला है कि गर्दन में उसका फांसी का फंदा नहीं आ रहा है। कहा राजा ने किसकी मोटी हो गर्दन, राजा ने कहा भाई मोटी गर्दन किसकी है, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण, तुम उसी को इसी क्षण पकड़कर फांसी दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, जितने संतरी थे, जितने भी राजा के मतलब जो पहलवान वगैरह या फिर उसके सिपाही वगैरह थे, सब चल दिए मोटी गर्दन ढूंढ ले। मिला चेला खाता हुआ हलवा दनादन, 1 रुपये में 1 सेर मिल रहा है, तो देखा दनादन एकदम चलाया जा रहा है, हलवा खाए जा रहा है। कौन? चेला। कहाँ संतरी ने, चेले आप फौरन महाराज ने भेजा है, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बोला आप चलिए, महाराज ने इसी क्षण आपको न्योता दिया है, निमंत्रित किया है। बहुत खुश हो गया, बहुत खुश में मन हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। बोला अरे वाह, महाराज का न्योता आया है, अकेले ही न्योता छकूंगा, उसका आनंद लूंगा। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब मेला। अब वहाँ पर आकर देखता है कि अजब वहाँ पर मेला बना हुआ है। तो पेज नंबर 96 तक ही आज के पाठ को रखते हैं। अगले दिन इस पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे और अंत में आपको फिर से एक बार सारांश बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।